दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट और यह रस जो है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सभी एग्जामों के लिए एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप लोग को इस वीडियो से बेनिफिट मिलने वाले ज़रूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि इसमें हम लोग रस, जो रस टॉपिक है उससे हम लोग आज का पूरा यह रस टॉपिक का ही इसमें हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव है। शांत रस का अस्थाई भाव है वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद। तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपको बताना है। तो आपको बता दें, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, आप बताइए जल्दी से। तो शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किस रस का अस्थाई भाव रति है? रति पूछ रहा है किस रस का अस्थाई भाव है। भक्ति रस का, श्रृंगार रस का, दोनों, और दोनों में दोनों का कोई नहीं, मतलब दोनों का नहीं। तो मतलब कौन सा रति का अस्थाई भाव, रस कौन सा रस का रति अस्थाई भाव है आपको बताना है। तो इसमें से देखिए, यह हमारा जो ऑप्शन सही होगा, इसमें रति जो है ना, इसमें हमारा भक्ति रस और श्रृंगार रस, ये दोनों का अस्थाई भाव होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों सही होगा। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फटाफट आज प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। हिंदी काव्य रसों में कुल संख्या है। हिंदी काव्य रसों में कुल संख्या 11, 10, 9, 8। तो हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है यह आपको बताना है। 11, 10, 9, 8। तो हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या 9 है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबर रिपीट हो गया, ठीक ना। उत्साह का अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? उत्साह का अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति हो? शांत रस की, भयावह रस की, रौद्र रस की, वीर रस की। तो उत्साह का अस्थाई भाव से, यह अस्थाई भाव उत्साह है और इस रस की किस उत्पत्ति होती है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस और वीर रस। तो शांत रस जो वीर रस जो है, हमारा वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक ना, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव है, रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध रस, विस्मय रस, शोक, भय रस। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है यह आपको बताना है। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र मिस होता है क्या? क्रोध। ठीक ना, तो उसका अस्थाई भाव क्या होगा? हमारा क्रोध। ठीक ना, अस्थाई भाव क्रोध होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक, यह क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिससे यह आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगी एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का। तो आप लोग जानते हैं वीर रस का उत्साह होता है और हमारा शोक रस यह किसका होगा? तो यह हमारा होगा किसका? तो यह किसका होगा? तो हमारा शोक रस किसका होगा? करुण रस का। ठीक ना, करुण रस का यह अस्थाई भाव है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? आप लोग इसको बताइए, आप लोग इसको बताइए। यह
इम्पोर्टेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, या इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो यह कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक ना। किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अस्थाई भाव की कुल संख्या है। अस्थाई भाव की कुल संख्या है कितनी है? 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा सही होगा? तो अस्थाई भाव की कुल कितनी संख्या है? अस्थाई भाव की कुल कितनी संख्या है? तो यह हमारी संख्या जितनी है 9। कितनी संख्या है अस्थाई भाव की? 9 संख्या। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या? उत्साह, शोक, हास, रति। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है आपको बताना है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है हमारा रति, ठीक ना। रति, भक्ति रस का भी हमारा अस्थाई भाव रति होता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विस्मय में अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय जो अस्थाई भाव है किस रस में होता है? हास्य रस में होता है, शांत रस में होता है, अद्भुत रस में, विभत्स रस। तो किसमें विस्मय में अस्थाई भाव किसका होगा? विस्मय में अस्थाई भाव किस रस में होता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? जिसमें विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो यह हमारा होता है अद्भुत रस, ठीक ना। किसमें? अद्भुत रस में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, वीर रस को। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है यह आपको बताना है। ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा सही होगा? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो माना जाता है हमारा श्रृंगार रस, ठीक ना। जो श्रृंगार रस है यह सर्वश्रेष्ठ रस है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? किस रस के कवि हैं कवि बिहारी? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं यह आपको बताना है। तो जो कवि बिहारी हैं हमारे, तो यह श्रृंगार रस के कवि हैं, ठीक है, श्रृंगार रस के कवि हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो आपको बताना है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। तो वो कही जाते हैं हमारी अनुभाव, ठीक ना, अनुभाव कही जाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ट, ठ, ड, ढ, ड़ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य में किस गुण से है? काव्य में किस गुण से? शांत रस से, योज से, प्रसाद से, इनमें से कोई नहीं। ट, ठ, ड, अड़, ढ, सॉरी अड़ होगा। इसमें वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा इसमें, यह देखिए, यह जो प्रश्न है यह रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यह रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं, इसका संबंध काव्य से योज से है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, यह योज से है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, रौद्र रस में। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में, रौद्र रस में। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो यह होता है हमारा श्रृंगार रस में। कौन सा? श्रृंगार रस में होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
15। संचारी भाव की संख्या है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 9 है, 33 है, 16 है, 99 है। तो संचारी भाव की संख्या क्या है आपको बताना है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या जो हमारी है यह 33 है। कितनी है? 33 है। आप लोग इसको याद रखिएगा, संचारी भाव की बात कर रहा है यहाँ पे, संचारी भाव की बात कर रहा है तो 33 संख्या होगी। और रस की का पूछेगा तो 9 बताएंगे आप, ठीक ना। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? यहाँ पे अब भरत मुनि के अनुसार पूछ रहा है। 8 है, 9 है, 11 और इसमें से कौन सा? ये 10 यहाँ पे होना चाहिए, 10। तो इसमें भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो रसों की संख्या हमारी कितनी होती है? 8 होती है, ठीक ना, 8 होती है। इसको याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है, प्रेम है, हास्य, उत्साह है, शोक। तो ये आपको बताना है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपको बताना है कौन सा होगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा? तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है हमारा प्रेम है, ठीक ना, प्रेम है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर, जुजुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? जुजुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? विभत्स का, रौद्र का, अद्भुत का, भयानक का। जुजुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है यह आपको बताना है। तो यह आपको बताना है किस रस का अस्थायी भाव है। तो जुजुप्सा जो कि हमारा अस्थायी भाव है यह किसका है? तो यह हमारा विभत्स रस का अस्थायी भाव है। आप लोग इसको याद रखिए। अभी जुगुप्सा यह विभत्स रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20। अमर्ष क्या है? अमर्ष एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। अमर्ष क्या है यह आपको बताना है। अमर्ष क्या है यह आपको बताना है। तो अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो अमर्ष एक क्या है? हमारा एक संचारी भाव है, ठीक ना। अमर्ष एक क्या है? हमारा संचारी भाव है। तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा यह एक संचारी भाव है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा बी से होगा। क्वेश्चन नंबर 21। भरत मुनि में रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, हृदय दर्पण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा यह नाट्य शास्त्र है, ठीक ना, नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? आचार्य भरत की बात कर रहा है। शांत रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस। तो किस रस को यह नाट्य प्रयोग में नहीं किया है आपको बताना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो उन्होंने, जो आचार्य भरत ने शांत रस को नाट्य में स्वीकार नहीं किया है, नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, विशेष रूप से जो भाव प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा यह ऑप्शन विभाव सही होगा, ठीक ना। विभाव ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन विभाव हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनुभावों के कितने भेद हैं? अनुभाव के कितने भेद है? अनुभाव के कितने भेद है? अनुभावों के कितने भेद हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 6 आपको बताना है। तो अनुभावों के कितने भेद हैं यह आपको बताना है। तो देखिए अनुभावों के भेद हमारे कितने हैं? 4 हैं, ठीक ना। 4 अनुभावों के भेद हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार्य, यह 4 भेद है। तो सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार्य, यह 4 अनुभाव हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से? वीर रस से, बीभत्स से, अद्भुत से, हास्य से। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भारतीय वृत्ति का संबंध हमारा जो है, इसका संबंध है हमारा अद्भुत रस से है, ठीक ना। अद्भुत रस से आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा गया है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को, स्मृति को, पुलक को, रोमांच को। तो आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आचार्य देव ने जो कहा है 34वां संचारी भाव जो कहा है उन्हें वह छल को कहा है, ठीक ना। 34वां संचारी भाव छल को कहा है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई? वीर रस की, श्रृंगार रस की, अद्भुत रस की, विभत्स रस। वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें वीरों का कैसा हो बसंत या वीर रस की उत्पत्ति हुई है, इसमें सृष्टि हुई है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर विप्रलभ में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विप्रलभ में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14, 16। तो विप्रलभ में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं यह आपको बताना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें विप्रलभ में वियोग की कितनी दशाएं बताई गई है? तो 10 दशाएं बताई गई हैं, 10 दशाएं बताई गई हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर आप लोग इस वीडियो से का नोट आप बनाते रहिएगा। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।